नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर से हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, आज की वीडियो में कक्षा 9th NCERT हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक क्षितिज भाग 1 है, क्षितिज पुस्तक है, उसी के अध्याय 6 हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय पे हम नज़र दौड़ाएंगे। देखो, हरिशंकर परसाई की अगर बात करें तो ये एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में से एक है। व्यंग्य का मतलब अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी उचित भाषा के माध्यम से समाज में समाहित जो भ्रष्टाचार है, जो उल्टे रीति रिवाज चलते रहते हैं, उनके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है अपनी सभी लगभग रचनाओं में। तो ये एक, अगर हिंदी में कई विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, तो हरिशंकर परसाई की बात करें तो उन्हें व्यंग्य निबंधों के अंदर और निबंध संग्रह के अंदर उन्हें काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई है। तो आज उन्हीं हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय पे बात करेंगे भाग नंबर 1 में। इसके बाद में हरिशंकर परसाई जी का ही एक अध्याय है कक्षा 9th में, प्रेमचंद के फटे जूते। तो उस पे हम चर्चा करेंगे भाग 2 में। तो भाग 1 देख लेते हैं। जैसा कि हम सदैव करते हैं कि सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं। अगर हरिशंकर परसाई जी के जन्म की बात करें तो जन्म इनका है 1922। 1922 और जन्म स्थान है वो जस्ट इसके सामने ही लिख देंगे। हाँ, यहाँ ईस्वी लगाना न भूलें। जमानी गांव में हुआ था। जमानी गांव है होशंगाबाद, ये जिला है, और मध्य प्रदेश। अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश इनका ये जन्म स्थान है और जन्म 1922 को हुआ। निधन 1995 ईस्वी, 1995 ईस्वी। तो मित्रों, अगर किसी लेखक या कवि के माता या पिता का नाम है या मूल नाम है तो वो नीचे से नीचे लिखते जाएंगे। गुरु का नाम है वो नीचे से नीचे लिखते रहेंगे। तो हालांकि ये कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ हमें 2 चीज़ें दी गई है, एक तो शिक्षा और एक पत्रिका। तो वो और देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी शिक्षा की बात देख लेते हैं। शिक्षा इन्होंने MA किया। कहाँ से? नागपुर विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय, ये इनकी शिक्षा थी। हाँ, उसके पश्चात उन्होंने सब अध्ययन भी किया था। अच्छा, इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिससे इनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी, और पत्रिका का नाम था वसुधा। वसुधा पत्रिका निकाली, तो इसी पत्रिका से इनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। अच्छा, अब इनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ लिख देता हूँ कृतियाँ। तो जैसा कि मैंने बताया, निबंधों के अंदर इन्हें ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई और लगभग इन्होंने निबंध ही लिखे हैं। अब कृतियों के अंदर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह इनका रहा नंबर 1। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं
रोते हैं। एक और इनका कहानी संग्रह है, जैसे ही उनके दिन फिरे। जैसे ही उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह मित्रों 2। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे ही उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, तो ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होगी याद करने में। और पूरी रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद में कहानी संग्रह आपका हो गया। इसके बाद में उपन्यास की बात करें तो महत्वपूर्ण उपन्यास उनके, एक तो आप ये बता सकते हैं रानी नागफनी की कहानी, एक तो आप ये बता सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं तट की खोज। तट की खोज, ये 2 उपन्यास आप बता सकते हैं कि रानी नागफनी की कहानी या आप कह सकते हो कि रानी नागफनी तट की खोज में निकली। फिर बात करते हैं निबंध संग्रह की। निबंध संग्रह में मुख्य मुख्य बता देता हूं मैं। तब की बात और थी। तब की बात और थी। पग डंडियों का जमाना था। ये 2 हो गई। इसके अलावा भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे। इसके अलावा बेईमानी की परत। सदाचार का तावीज। और अंत में शिकायत मुझे भी है। ये क्या हो गए? इनके निबंध संग्रह हो गए। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। कैसे? कि तब की बात और थी, जब पगडंडियों का ज़माना था, भूत के पांव पीछे होते थे, लोग बेईमानी, सदाचार का तावीज़ पहनकर बेईमानी की परत में रहा करते थे, और अंत में शिकायत मुझे भी है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। अब निबंध संग्रह के बाद में व्यंग्य संग्रह, जिसमें व्यंग्य देखें। वैसे तो सभी में व्यंग्य ही है, लेकिन ये अलग से जो महत्वपूर्ण व्यंग्य संग्रह है वो है जिसमें वैष्णव की फिसलन, इसके अलावा तिरछी रेखाएं, इसके अलावा विकलांग
श्रद्धा का दौर। इसके अलावा एक और, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हुआ गणतंत्र। ये कुल मिला के इनकी शानदार शानदार कृतियां हैं, रचनाएं हैं। 4 भाग मैंने बताए हैं। मुख्य 4 व्यंग्य संग्रह है, निबंध संग्रह है, उपन्यास है और कहानी संग्रह है। इसको आप भली प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप सीधे सीधे बता सकते हो कि तब की बात और थी जब बूथ के पांव पीछे होते थे, पगडंडियों का ज़माना होता था और लोग हैं वो सदाचार का ताबीज़ पहनकर बेईमानी की परत में रहा करता था। और अंत में शिकायत मुझे भी है। और रानी नागफनी की कहानी दे ही रखा है, तो रानी नागफनी तट की खोज में निकली। तो दोनों आपके ये हो गए। और जैसे ही उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं। और बाकी ये 4 हो गई। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो गई। अब चलते हैं इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, भाषागत जो विशेषताएं हैं, इन्होंने अपने निबंधों में किस विषय को उठाया है, क्या सामाजिकता को उजागर किया है, ये सब चीज़ें चलते हैं आगे क्रम वाइज, क्रम के अनुसार देख लेते हैं, बिंदु बना के उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्यिक विशेषताओं पे। तो उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या रही? साहित्यिक विशेषताएं, सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे। और इसमें नंबर 1 बिंदु, देखो मित्रों, मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि हरिशंकर परसाई है वो व्यंग्य लेखकों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक है। मतलब ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने निबंधों में व्यंग्य का प्रयोग किया है। तो निश्चित ही यह है कि ये हिंदी लेखकों के अंदर, व्यंग्य लेखकों के अंदर अग्रणी स्थान पे है। तो 1 बिंदु तो यही लिख देंगे। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा कि परसाई सर, परसाई जी हिंदी व्यंग्य लेखकों में अग्रणी स्थान रखते हैं, अग्रणी स्थान रखते हैं। पहला तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा आप ये लिख सकते हो देखिए मित्रों कि भारतीय जीवन के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, पाखंड है, अंतर्विरोध है, बेईमानी है आदि पर इन्होंने व्यंग्य निबंध लिखे हैं। तो मतलब ये 4-5 जो चीज़ें हैं, ये इनके विषय रहे हैं लेखकों के। तो इन विषयों के बारे में भी हम यहाँ बता देंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। तो आप ये दूसरा बिंदु बता सकते हैं कि भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध व बेईमानी आदि पर, बेईमानी आदि पर लिखे
उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य में की भूमिका का निर्वाह किया है। एक आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा उनके जो व्यंग्य लेख है ना, वो व्यक्ति में एक चेतना पैदा करते हैं। चेतना का मतलब जो हम लोग सोए रहते हैं ना, अचेतन अवस्था में रहते हैं, तो उनके निबंध पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि हम चेतन अवस्था में हो गए हैं, हम जाग गए हैं, हम जागृत हो गए हैं कि हमारे समाज में क्या फैला हुआ है, क्या व्याप्त है। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो परसाई जी के व्यंग्य लेख चेतना पैदा करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो, ज़्यादातर जो व्यंग्य लेखक हैं वो हास्य का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें परसाई जी की, तो उन्होंने कोरा हास्य ही प्रयोग नहीं किया है, बल्कि कोरे हास्य के अलावा भी उन्होंने समाज का जो आदर्श रूप है वो भी अपने निबंधों में, अपने लेखों में, अपने व्यंग्य लेखों में क्या किया है, प्रस्तुत किया है, अर्थात अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो एक बिंदु उस पर भी लिख देंगे। तो चौथा क्या हो जाएगा? परसाई जी के व्यंग्य लेख कोरे हास्य से दूर समाज के आदर्श रूप की उपस्थिति भी दर्ज करवाते हैं। ये आप बात बता सकते हैं, सीधी सीधी सी बात है। और इसके अलावा ये है पांचवा बिंदु। देखो मित्रों, उन्होंने एक विषय तो अनेक चुने, लेकिन उस विषय का जो क्षेत्र है वो भी विस्तृत रहा है। विस्तृत के अंदर बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र पे उन्होंने लिखा, धार्मिक क्षेत्र पे उन्होंने लिखा, सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र पे उन्होंने लिखा। और इनके जो व्यंग्य लेख हैं जो इन पे लिखे गए हैं, उन्होंने जो व्यंग्य लेखन है उनकी जो सीमा है उसको तय किया है, उनके मानक है उनको क्या किया है, तय किया है। तो वो एक बिंदु यहाँ लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो उनके सामाजिक राजनैतिक व धार्मिक पाखंड पर लिखे व्यंग्यों ने व्यंग्य
लेखन की व्यंग्य लेखन के मानकों का निर्माण किया है, ये आप बता सकते हैं। ये तो उनकी हो गई साहित्यिक विशेषताएं, क्या क्या थी। अब बात कर लेते हैं भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताएं क्या क्या रही। तो इसमें अगर पहली बात करें तो हरिशंकर परसाई जी ने कोई अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, ना ही इतनी संस्कृतनिष्ठ भाषा या शब्दों का प्रयोग किया है जिससे भाषा क्या हो जाए, दुरूह हो जाए। तो उन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है और सामान्य शब्दों का उसमें प्रयोग किया है। तो सीधी सीधी ये लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे परसाई जी ने अपने लेखन में साधारण बोलचाल की भाषा के साथ अंग्रेजी व उर्दू भाषा के शब्दों का मुक्त प्रयोग किया है। ये आप बता सकते हैं सीधी सीधी अगर भाषागत की बात करें तो। अच्छा, इसके अलावा आप ये सीधी बता सकते हैं कि परसाई जी की शैली, लेखन शैली की बात करें तो परसाई जी की शैली है वो कौन सी है, व्यंग्य प्रधान शैली। ये आप बता सकते हो सीधे सीधे, परसाई जी की जो शैली है वो कौन सी है, व्यंग्य प्रधान शैली है। अंतिम बिंदु और देख लीजिए भाषागत के अंदर, उसके बाद में ये अपना पूर्ण हो जाएगा वीडियो। तो अंतिम है उनकी भाषा में तीखापन तथा तथ्य को गहराई तक उतार देने की क्षमता है, उतार देने की अपूर्व क्षमता है, अपूर्व क्षमता है। ये उनकी भाषागत विशेषताएं हो गई। तो कुल मिला के मित्रों ये हो गए हरिशंकर परसाई, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं और भाषागत विशेषताएं। उनकी भाषा में सदैव आपको तीखापन मिलेगा। तीखापन मतलब आप जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे मिर्च खाते हैं जागते रहते हैं, ऐसे ही उनकी भाषा को जब जब पढ़ोगे आप जागते रहोगे और आगे पढ़ते रहोगे। तो ऐसा तीखापन उनकी भाषा में है। और जो तथ्य होते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, उसको हमारे मस्तिष्क में, दिल में गहराई तक उतार देने की उनकी भाषा की अपूर्व क्षमता है। तो ये हरिशंकर परसाई जीवन परिचय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हरिशंकर परसाई जी के अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए और वर्षा ऋतु आपको मुबारक हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।